United Nations Day celebrated on October 28 at Radisson Blu, New Delhi. The event was graced by the presence of Her Excellency High Commissioner Anisa Kapufi Mbega from Tanzania, who served as the chief guest. Besides Chileya Selamutu, the NDMC director, and Elizaveta Nikitina, a representative from Russia, was also present. All international dignitaries showed their concern on human values. The event was hosted by Golden Sparrows organization led by directors Dr. Tilak Tanwar and RJ Aarti Malhotra from All India Radio. Distinguished intellectuals from all the corners of India were honored with the title of real-life heroes during the event. These real heroes were also invited on stage to express their thoughts and working to inspire the world. Let's listen one such real-life hero. इस भावभीनी सुरम्य वातावरण के उपस्थित दिग्गज अतिथियों को मेरा अभिनंदन। सबसे पहले मैं आरजे आरती मल्होत्रा जी और माननीय तिलक तंवर जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। मेरा नाम ईशा शर्मा और मैं गाजियाबाद ज़िले के एक छोटे से गांव भदोले में मेरा जन्म हुआ। क्योंकि मेरी मदर उस गांव की पहली शिक्षित महिला थी, ग्रेजुएट, वहाँ से कोई सुलभ साधन नहीं थे शिक्षा के। कारण था कि 2 किलोमीटर जंगल का रास्ता पैदल करने के बाद में उसके बाद बस मिलती थी और तब 15 किलोमीटर के करीब स्कूल था। तो जब मेरा जन्म हुआ तो मदर को लगा कि नहीं, जब मैं शिक्षित हूँ तो मुझे अपनी बेटियों को भी शिक्षा ज़रूर देनी है। तो उन्होंने गांव क्षेत्र में ये कार्य करना शुरू कर दिया कि यहाँ से क्यों लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, अगर ये कारण है तो क्यों चल रहा है ये कारण, इसका सल्यूशन होना चाहिए। तो चूँकि मदर पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने एक 8वीं तक का स्कूल घर में खोल लिया और मेरी जो बेसिक शिक्षा थी वो 8वीं तक भदोले से हुई। उसके बाद में फिर वही समस्या आई, शहरी स्कूल जाना पड़ता। उन्होंने रिश्तेदारों के सब लोगों के ताने सहते हुए मेरा एडमिशन उन्होंने करा दिया और उसके बाद में मैंने उसी गांव के क्षेत्र में 10th और 12th में मैंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। और फिर मेरी मदर को सिलाई ब्यूटिशन भी आती थी, उन्होंने जागरूक किया, गांव के आसपास के क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जागरूक किया। और तो इस तरह से मेरी पढ़ाई वहाँ से शुरू हुई। फिर उसके बाद में सिलाई ब्यूटिशन मेरी मदर को आता था तो हमने एक 2003-04 में धर्म कुंज जन कल्याण समिति एक संस्था बनाई और इस वक्त मैं ग्राम के क्षेत्र के उसी ग्रामीण के क्षेत्र में 10-12 गांव में वहाँ पर भी जो पुअर महिलाएं और लड़कियां होती हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो सिलाई ब्यूटिशन पेंटिंग इन सब का हम प्रशिक्षण देते हैं और वो पूरी तरह से निःशुल्क होता है। इसके साथ ही मैं प्रेजेंट में एक बीएड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। तो मेरी ये जो जर्नी है ये अभी तक संघर्ष चल रहा है और मैं निरंतर इस कार्य में जो है लगी हुई हूँ। अभी 2 साल पहले मेरी माताजी का निधन हो गया तो जो भी कार्य था वो सभी मैंने संभाल लिया है। 15 से 20 हज़ार लेडीज़ को अभी तक हम प्रशिक्षण दे चुके हैं और इस कार्य में मेरा परिवार मेरे साथ है। और क्योंकि शादी भी हो गई है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। एक छोटी सी लाइन के द्वारा कहना चाहूँगी खुद को, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ना गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करती रहूँगी कोशिश, संघर्ष करती रहूँगी। अकेले हूँ, छोटा बच्चा है, उसका पालन पोषण भी है, घर की जिम्मेदारी है, लेकिन बढ़ती रहूँगी, कार्य करती रहूँगी। इस वक्त भी 6 गांव में मैं ये प्रशिक्षण दे रही हूँ और जो मुझे सैलरी बीएड कॉलेज में मिलता है उसी सैलरी से मैं उनका पूरा खर्चा उठाती हूँ, सारा। थैंक यू वेरी मच सर।